Hello, hello. This is Sailesh Tiwari, your English plus SST teacher. As students, today I'm just going to start the most important chapter of history related to class 10th, and the chapter is I have just written on the board, which you all are watching. Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत मीन्स ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे पहले ध्यान दो नेशनलिज्म का पॉइंट क्या है. ध्यान देना एवरीबॉडी. मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनलिज्म का मतलब क्या है. डिवोशंस टुवर्ड्स द नेशन. डिवोशन टुवर्ड द नेशन. मतलब क्या मीन्स वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हमारे अंदर हो अपने देश के प्रति. मीन्स द डिवोशंस विच कम्स इनसाइड आवर सेल्फ फॉर द नेशंस इज कॉल्ड क्या इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद. तो आखिर हमारा टॉपिक है कि आखिर फ्रांस मतलब यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आखिर ये राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई. तो देखो इसका पहला ही टॉपिक है. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यू नो व्हाट. लुक, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग की बात. ध्यान देना एवरीबॉडी. फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग की बात. तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे और इन्होंने एक पेंटिंग बनाया था. इन्होंने एक पेंटिंग तैयार किया था कब? 1848 में. ध्यान देना एवरीबॉडी. इस पेंटिंग का नाम उन्होंने क्या दिया? इस पेंटिंग का नाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी. फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स एवरीबॉडी. अब देखो क्या इस पेंटिंग को मैं आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब दिस पेंटिंग इन अ डिफरेंट वे विच विल जस्ट सपोर्ट यू टू कमांड ओवर दिस टॉपिक. ध्यान देना आप एवरीबॉडी. सपोज करो कि मैं बात कर रहा हूँ इस पेंटिंग की. खैर उतने अच्छे पेंटर तो हम लोग नहीं है बट कोशिश करेंगे. ये सपोज करो कि ये एक इमेज हो गई, एक लेडीज का इमेज. ठीक है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. ये स्टैचू है लिबर्टी. इसने देखो इस स्टैचू ने एक हैंड में क्या रखा था? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट. फोकस कीजिएगा एवरीबॉडी. टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट का मतलब मशाल होता है, मतलब गाइड करने के लिए, लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिया हुआ था. ठीक है. दूसरे हैंड में इसके क्या था? चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट. इट मीन्स मसाल. एवरीबॉडी फोकस करना. चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार कि लोगों को कैसे अधिकार मिलने चाहिए. देखो इस पेंटिंग के सामने बहुत सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल को दिखाया गया था. ऑटोक्रेटिक सिंबल्स. ऑटोक्रेटिक सिंबल्स का मतलब ये वो सारे सिंबल्स थे विच वी आर यूज टू रिप्रेजेंट स्लैवरी सिस्टम, जो गुलामी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम को, जैसे मैं ब्रोकन चैन हो गया, इन सभी चीजों को इसके सामने रिप्रेजेंट किया गया था. ठीक है. अब ध्यान देना इस पेंटिंग के सामने, यहां पे मैं बात कर रहा हूं अमेरिका एंड यूरोप प्लस स्विट्जरलैंड, ये सारे जो कंट्री कॉन्टिनेंट थे. ये देना अमेरिका एंड यूरोप के जो लोग हैं वो इस स्टैचू के बगल से होकर गुजर रहे हैं. ठीक है. द पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप वेयर पासिंग बाय दिस स्टैचू. इस स्टैचू के बगल से होकर गुजर रहे हैं एंड दे वेयर ऑफर्ड हियर. यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे ऑफर कर रहे थे क्या? होमेज. होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि. यहाँ पे वो लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे. क्लियर. द पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप वेयर पासिंग बाय दिस स्टैचू एंड ऑफरिंग देयर होमेज दियर. ठीक है. प्लस इनके हैंड में क्या था? तो इनके हैंड में अपना नेशनल फ्लैग था. ध्यान देना ये नेशनल फ्लैग है. और नेशनल फ्लैग किस इसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कि ये सारे के सारे कंट्री जो थे ये यूनिफाई हो चुके थे. ये सारे कंट्रीज यूनिफाइड हो चुके थे. डन. बट यहीं पे यूरोप का एक कंट्री है जर्मनी. नाम तो सुना ही होगा. जर्मनी का नाम सुनते ही हिटलर का नाम याद आता है. जर्मनी. यहाँ के लोग तीन अलग अलग तरह के फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे थे. ध्यान दीजिएगा. पहला था रेड, गोल्ड एंड ब्लैक. ये तीन फ्लैग लेके जा रहे थे जो किस इसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि टिल 1848 जर्मनी वाज नॉट यूनिफाइड.
कि जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, जर्मनी अभी तक यूनिफाइड नहीं था। इस पेंटिंग की मदद से फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया, एक यूटोपियन विजन की बात की। ध्यान देना, बात की किसकी, यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन मतलब क्या, एक इमेजनरी सोसाइटी, एक ऐसा इमेजनरी सोसाइटी वेयर एवरीवन शुड बी इक्वल। मतलब क्या, एवरीवन शुड बी इक्वल, एवरीवन शुड बी इक्वल। इट्स कॉल्ड द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, अब चलो शॉर्टली इसको समझ लो क्या था। तो देखो मैं बड़ा सिंपल पॉइंट बताया, क्या जिसकी यूरोप का पहला ही टॉपिक है जो कि वीवीआई, इसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो तो फ्रेडरिक सोरियो जो था वो कौन था, तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। उसने 1848 में एक पेंटिंग तैयार करा, जिस पेंटिंग का नाम उसने दिया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। डन। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया कि इस पेंटिंग ने एक हैंड में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिया हुआ है, मतलब मशाल, दूसरे हैंड में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट लिया हुआ है, मतलब मानवाधिकार। ठीक है, इस स्टैचू के सामने बहुत सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया था। ऑटोक्रेटिक सिंबल का मतलब वो सारे सिंबल विच वेयर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्या, स्लैवरी सिस्टम। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम तो अमेरिका एंड यूरोप के पीपल्स जो है वो इस स्टैचू के बगल से होकर गुजर रहे एक चैन में। ठीक है, और यहाँ पे स्टैचू के सामने वो लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग ऑफर कर रहे हैं क्या, अपना होमेज, श्रद्धांजलि यहाँ पे दे रहे हैं। उनके हाथ में तो दे ऑल कैरी देयर ओन नेशनल फ्लैग्स विच वी आर यूज टू रिप्रेजेंट देयर यूनिफिकेशन, कि ये सारे लोग यूनिफाई हो चुके थे, ये सारे कंट्री यूनिफाइड थे। बट वहीं पे यूरोप का एक कंट्री था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के लोग 3 अलग अलग फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो किस इसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि टिल 1848 जर्मनी वाज नॉट यूनिफाइड। इस पेंटिंग के मदद से फ्रेडरिक ने किस इसकी बात की, यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब एक इमेजिनरी सोसाइटी वेयर एवरीवन शुड बी इक्वल। डन एवरीबॉडी। मुझे लगता है कि इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसका नोट ओके। अब देखो इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देगा कि नेम दैट फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन 1848। क्लियर है, फ्रेडरिक सोरियो। दूसरा हो जाएगा कि नेम दैट इमेजिनरी सोसाइटी विच वॉज इमेजिन बाई फ्रेडरिक सोरियो ड्यूरिंग हिज पेंटिंग। तो क्या होगा, यूटोपियन विजन हो जाएगा। गेटिंग एवरीबॉडी। तो इस तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वेट फॉर द नेक्स्ट।